नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पुरी जगन्नाथ के बारे में। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें उनकी दुनिया में लेकर जाएंगे। जगन्नाथ, जैसा कि हम जानते हैं, भारत के बहुत ही पूज्य देवता हैं। उनका खास स्थान है उड़ीसा का प्रसिद्ध पुरी मंदिर। तो आज हम इन स्रोतों के जरिए समझेंगे कि जगन्नाथ का स्वरूप क्या है, उनकी कहानियाँ क्या है, मंदिर क्यों इतना अहम है और हाँ, उनसे जुड़ी कुछ अनोखी रस्में भी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताते हैं। सबसे पहले, ये जगन्नाथ हैं कौन, मतलब स्रोतों के हिसाब से। हाँ, तो स्रोत बताते हैं कि जगन्नाथ मूल रूप से भगवान विष्णु या कह लीजिए कृष्ण का ही एक रूप है। और जगन्नाथ नाम का मतलब ही है जगत के नाथ, यानी कि पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। अच्छा, और पुरी में वो अकेले नहीं है ना? उनके साथ और कौन है? जी, उनके साथ हैं उनके बड़े भाई बलभद्र, जिन्हें हम बलराम के नाम से भी जानते हैं, और उनकी बहन सुभद्रा। ये तीनों साथ में विराजते हैं। हाँ, और इनके बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। मैंने पढ़ा है, स्कंद पुराण में इसका जिक्र है, राजा इंद्रद्युम्न की कहानी। बिल्कुल वही कहानी। राजा इंद्रद्युम्न को समंदर किनारे वो एक चमत्कारी लकड़ी मिली थी, दारू ब्रह्म जिसे कहते हैं। हाँ, दिव्य लकड़ी। और उसी से फिर ये मूर्तियां बनी, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। और यहीं पर एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, वो है इन मूर्तियों का रूप। हाँ, वो तो बहुत ही अलग है। बिल्कुल, बड़ी बड़ी गोल आंखें हैं, हाथ हैं, पर जैसे पूरे नहीं है, ठूंठ की तरह। और पैर नहीं है। तो ये इंसानी रूप से काफी अलग है। हाँ, ये पारंपरिक मूर्तियों जैसा नहीं है। ये शायद दिव्यता के एक ज्यादा गहरे अमूर्त विचार को दिखाता है, मतलब जिसे पूरी तरह शब्दों में या रूप में बांधा नहीं जा सकता। ये दिलचस्प व्याख्या है कि दिव्यता शायद हमारी समझ से परे है। बिल्कुल, ये एक संभावना है। ये रूप हमें सोचने पर मजबूर करता है। सही कहा। और इन खास मूर्तियों का घर है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। स्रोत बताते हैं कि ये भव्य मंदिर कब बना था। जी, ये 12वीं सदी में बना था। पूर्वी गंग राजवंश के राजा थे अनंत वर्मन चोटगंग देव, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और ये सिर्फ एक बड़ा मंदिर ही नहीं है ना? इसका और भी महत्व है। हाँ बिल्कुल, ये भारत के जो 4 धाम हैं उनमें से एक गिना जाता है। और इसकी वास्तुकला जो कलिंग शैली की है वो भी देखने लायक है। बहुत ऊंचे शिखर और पत्थर पर बारीक काम। लेकिन जगन्नाथ जी की बात हो और रथ यात्रा का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो शायद सबसे प्रसिद्ध चीज है। यकीनन हर साल होती है, जून या जुलाई के महीने में। दुनिया भर में जानी जाती है ये यात्रा। इसमें होता क्या है? तीनों देवता अपने अपने रथों पर निकलते हैं। हाँ, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, तीनों के लिए विशाल लकड़ी के रथ तैयार किए जाते हैं और उन्हें पुरी की सड़कों से ले जाया जाता है गुंडीचा मंदिर तक। गुंडीचा मंदिर जो उनकी मौसी का घर माना जाता है ना? जी हाँ, तो ये यात्रा सिर्फ एक जुलूस नहीं है, ये प्रतीकात्मक है। जैसे भगवान कृष्ण अपनी मौसी के घर हर साल जाते थे। ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन बन जाता है। इसमें लाखों लोग शामिल होते होंगे। हाँ, लाखों लोग। धर्म, समाज, कला, सबका संगम होता है यहाँ। और जगन्नाथ जी की पूजा सिर्फ उड़ीसा तक ही सीमित नहीं है, मतलब बंगाल, आंध्र प्रदेश और भी कई जगह इनकी मान्यताएं हैं। हाँ, और स्रोतों में एक खास बात और पता चलती है, वो है समावेशी परंपरा। बिल्कुल सही। मंदिर परिसर में पूजा के लिए जाति का कोई बंधन नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन गर्भगृह में शायद गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। हाँ, मुख्य मंदिर के गर्भगृह में ये नियम है, लेकिन परिसर में समानता दिखती है। और पूजा के तरीकों में भी ये खास बात है। इसमें वैष्णव रीतियां तो हैं ही, विष्णु पूजा वाली। हाँ, लेकिन साथ में स्थानीय आदिवासी और लोक परंपराएं भी मिली हुई हैं। ये मेल इसे और भी खास बनाता है। रथ यात्रा के अलावा भी कुछ खास रस्में हैं, जैसे वो नबक लेबर। वो क्या है? हाँ, नबकलेबर, ये बहुत ही अनूठी प्रथा है। हर 12 से 19 साल में एक बार होती है। इसमें पुरानी मूर्तियों को विसर्जित करके नई दिव्य लकड़ी खोजकर उससे नई मूर्तियां बनाई और प्रतिष्ठित की जाती हैं। अच्छा, मतलब मूर्तियों को बदला जाता है। हाँ, ये एक तरह से जीवन और दिव्यता के चक्र को दिखाता है, नश्वरता और फिर नवीनीकरण। ये तो बहुत गहरा दर्शन है। और एक और चीज है, वो महाप्रसाद। जी, महाप्रसाद। भगवान को जो भोग लगाया जाता है वो मिट्टी के बर्तनों में ही पकता है। मंदिर की रसोई बहुत विशाल है। और फिर वो भक्तों में बांटा जाता है? हाँ, बिना किसी भेदभाव के सब भक्तों में बांटा जाता है। इसे बहुत पवित्र माना जाता है।
तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से हमें जगन्नाथ के ब्रह्मांड के स्वामी होने का अर्थ, उनकी उन अनोखी मूर्तियों के पीछे का विचार, भव्य रथ यात्रा का सांस्कृतिक महत्व और पूजा पाठ में जो एक खुलापन है, समावेशिता है और परंपराओं का वो अनोखा मेल, ये सब समझ में आता है। बिल्कुल, ये सब बातें उभर कर आती हैं और ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में रह जाता है कि हजारों साल पुरानी ये परंपराएं, ये पौराणिक कथाएं आज भी इतने जीवंत रूप में कैसे कायम हैं? ये हमारे समाज, हमारी आस्था और संस्कृति के बीच के रिश्ते के बारे में क्या बताता है? और साथ ही देवताओं का ये अमूर्त, थोड़ा गैर मानवीय सा स्वरूप, ये हमें दिव्यता की प्रकृति के बारे में क्या सोचने को कहता है? ये एक विचारणीय बिंदु है।